पहाड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत वादी थी जिसका नाम नूरान था। यहाँ के दरख्त हरे भरे, नदियों का पानी शफ़ाफ और फ़िज़ाएं खुशबुओं से मुअत्तर थीं। लेकिन इस वादी के बारे में एक राज मशहूर था। यहाँ रात के वक्त परियां आती हैं। नूरान के करीब ही एक छोटा सा गांव था, चमकपुर। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था इरम। इरम बचपन से ही इन कहानियों की दीवानी थी जो उसकी नानी उसे सुनाया करती थी। इरम बेटी, जब चांद पूरा होता है तो परियां नीले फूलों के मैदान में उतरती हैं। उनके पर चमकदार होते हैं और वो नदी के किनारे जादुई रक्स करती हैं। लेकिन खबरदार, अगर कोई इंसान उनके करीब जाए तो वो हमेशा के लिए खो जाता है। इरम ने बचपन में तो इन बातों को ख्वाबों की तरह लिया, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसका तजस्सुस बढ़ता गया। उसे यकीन होने लगा कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। रात का आगाज। एक रात चांदनी फैल रही थी, आसमान साफ और नीचे नीले फूलों की खुशबू फजा में तैर रही थी। इरम ने फैसला कर लिया कि वो आज परियों को देखेगी, चाहे कुछ भी हो। उसने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें पानी की बोतल, एक डायरी और नानी का दिया हुआ एक पुराना तावीज़ रखा। वो तावीज़ नानी ने ये कहकर दिया था, जब परियों की वादी में जाना हो तो ये तावीज़ तुम्हें बचाएगा। इरम आहिस्ता आहिस्ता नीले फूलों की वादी की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने खुद को एक जादुई माहौल में पाया। अचानक हवा में खुशबू मज़ीद तेज हो गई, दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगीं और नदी के पानी में रोशनी की लहरें दौड़ने लगीं। पहली मुलाकात। चांदनी के बीचों बीच अचानक हवा में से चमकते हुए ज़र्रात उतरने लगे और इरम ने अपनी आंखों से पहली बार एक परी को देखा। वो परी सुनहरी लिबास में मलबूस थी, उसके पर रोशनी से भरे हुए थे और उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। उसने इरम की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। तुम इंसान हो? परी ने नरमी से पूछा। इरम की ज़बान बंद हो गई, लेकिन फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, मेरा नाम इरम है। मैं बचपन से तुम्हें देखना चाहती थी। परी ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, ये वादी इंसानों के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए तुम्हें इजाज़त है। आओ मेरे साथ चलो। जादुई दुनिया। परी इरम को वादी के अंदर ले गई, जहाँ और भी परियां मौजूद थीं। कुछ पानी पर चल रही थीं, कुछ दरख्तों पर बैठी गीत गा रही थीं और कुछ फूलों से बातें कर रही थीं। इरम ये मंजर देखकर हैरान रह गई। एक बुजुर्ग परी आई जिसके पर चांदनी जैसे सफ़ेद थे। वो परियों की मलिका थी। उसने इरम को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, इरम, तुम वही लड़की हो जिसके दिल में सवालों की आग है। हम परियां तुम्हें बहुत अरसे से देख रही हैं। तुम्हें हमारी दुनिया में कदम रखने का हक हासिल है। लेकिन इरम चौंक गई। लेकिन क्या? तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अगर तुम कामयाब हुई तो हम तुम्हें अपना राज बताएंगे, और अगर नाकाम हुई तो तुम वापस न जा सकोगी। इम्तिहान। अगली रात इरम को एक अंधेरे गार में ले जाया गया। मलिका परी ने कहा, इस गार में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे सच है, दूसरा ख्वाब और तीसरा धोखा। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। इरम ने गहराई से सांस ली। उसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। पहले दरवाजे पर वो गई तो वहाँ गुलाबों की खुशबू थी, दूसरे पर खामोशी और तीसरे पर चीखों की आवाज़। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला और एकदम रोशनी फैल गई। राज का इंकशाफ। जब रोशनी कम हुई तो वो एक पहाड़ी पर खड़ी थी, जहाँ नीचे परियों का पूरा शहर नजर आ रहा था। परियों ने तालियां बजाईं और मलिका ने आगे बढ़कर कहा, इरम, तुमने सच को पहचाना। अब सुनो हमारा राज। हम परियां दरअसल एक कदीम कौम की बेटियां हैं, जिन पर जादू का इल्म नाजिल हुआ था। हमने ये ताकत सिर्फ कुदरत की हिफाजत के लिए रखी है। इंसानों की खुदगर्जी से हम छुप गईं, लेकिन तुम जैसे दिल वाले हमें दोबारा तलाश कर सकते हैं। मलिका ने एक चमकता हुआ पत्ता इरम को दिया। ये तुम्हारी अलामत है। जब तुम चाहो हमें बुला सकती हो, लेकिन याद रखना, जादू मोहब्बत से जुड़ता है, लालच से नहीं। वापसी और नया सफ़र। इरम वापस गांव आई, लेकिन वो वही लड़की ना रही। उसके दिल में सुकून था, आंखों में रोशनी और हाथ में परियों की दी हुई निशानी। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा, ना सिर्फ परियों की मुलाकात बल्कि उनका पैगाम भी।
قدرت کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم درختوں، پانی اور زندگی سے محبت کریں گے تبھی پریاں دوبارہ ہم سے جڑیں گی۔ گاؤں والے حیران ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی درخت لگانے شروع کیے، ندیوں کی صفائی کی اور نیلے پھولوں کی حفاظت کی۔ اور ایک دن چاندنی رات میں گاؤں کے بچوں نے واقعی پریوں کو نیلے پھولوں کے میدان میں رقص کرتے دیکھا۔ خاتمہ: ارم کی کہانی ایک مثال بن گئی، اور آج بھی اگر آپ نیلے پھولوں کی وادی میں جا کر دل سے قدرت کا احترام کریں تو شاید کوئی پری آپ کو بھی دیکھ لے۔